ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से 7.5 लाख कर्मचारियों से जुड़ी ये खबर है। बीमा पॉलिसी पर बोनस का फैसला, कर्मचारियों की बीमा पॉलिसियों पर बोनस का फैसला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। राज्य के लगभग 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। 2019-20 के लिए बोनस देने के प्रस्ताव का अनुमोदन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दिया है। 2019-20 के लिए 90 रुपए प्रति हजार की दर से बोनस दिया जाएगा। आजीवन पॉलिसी के लिए 1125 रुपए प्रति हजार की दर से बोनस की अनुशंसा की गई है। दिनेश मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एक तोहफा राज्य कर्मचारियों को मुख्यमंत्री की ओर से। दिनेश, अब बिल्कुल देखिए, 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि उन्हें जो है इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और बीमा पॉलिसियों पर जो बोनस है उसकी जो फाइल है उसको मंजूरी अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है उन्होंने दी है। और ये जो है एक्चुअली मूल्यांकन रिपोर्ट जो है उसके आधार पर ये जो है वो फैसला दिया गया है। ये जो रिपोर्ट है ये तैयार की गई थी जो निदेशक हैं बीमा विभाग के उनकी ओर से, और राजस्थान कर्मचारी बीमा नियम 1998 के तहत ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। एक्चुअरियल रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है और इसमें 2 तरह की पॉलिसी जो है वो कर्मचारियों की होती है। शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है बीकानेर से। बीकानेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। राजस्थान की खबर का न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है बीकानेर में। पीबीएम अस्पताल से अब पानी निकाला जा रहा है। अस्पताल प्रशासन पानी निकलवाने में जुट गया है। पानी से मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन की नींद खुली। अस्पताल प्रशासन नींद से जागा और अस्पताल में भर्ती मरीजों की समस्याओं को समझा, जाना और अब अस्पताल से पानी निकालने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। मनीष बीकानेर से मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर कल हमने सबसे बड़ी खबर दिखाई थी बीकानेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की पोल खोलती ये खबर थी। दरअसल बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है पीबीएम अस्पताल, जहां बीकानेर संभाग के 4 जिलों के अलावा हरियाणा और पंजाब से भी मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। वहीं पर सड़कें पूरी टूटी फूटी हैं और बारिश होने के चलते सड़कों पर लगभग 2-2 फीट का पानी जमाव हो गया था, भर गया था, जिसके बाद में प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब हमने खबर दिखाई वहां पर किस तरह से दुपहिया वाहन चालकों को, मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुपहिया वाहन चालक पानी में गड्ढों से गिर रहे हैं। उसके बाद में जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उनका भी एक ही रटाया का जवाब आया था कि अभी हमने यहाँ पर अधीक्षक ने कहा कि 3 महीने ही मुझे यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इससे पहले भी समस्या रही थी, हम इसको दिखवाएंगे और पानी की निकासी की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाएगी। खबर दिखाने के बाद में अस्पताल प्रशासन जागा है और खुद के स्तर पर ही आज पानी निकासी का काम किया गया है। टैंकर लगा करके यहाँ से पानी को निकाला गया है और मरीजों को जो राहत है वो यहाँ पर दी गई है। निश्चित तौर पर न्यूज 18 ने जिस तरह से अपना जन सरोकार निभाते हुए विभाग की जो पोल खोलती खबर थी ये दिखाई थी, उससे अब मरीजों को राहत मिलने लगे। बड़ी खबर है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल का विरोध किया जा रहा है। बड़े आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। जयपुर में सरकारी स्कूल को अंग्रेजी मीडियम में बदलने का, इंग्लिश मीडियम में बदलने का विरोध। झालाना के सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम में बदलने का लोग विरोध कर रहे हैं। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन हुआ। शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 3 दिनों का समय दिया गया है। 15 जुलाई तक आदेश जारी नहीं होने पर फिर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। 16 अगस्त को रास्ता रोकने की भी चेतावनी दी है। विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि स्कूल में करीब 1200 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में महज 200 बच्चों की लॉटरी निकाली गई है। बाकी बच्चों को टीसी ले जाने के लिए कह दिया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कालीचरण सराफ के नेतृत्व में यह विरोध।
बड़े आंदोलन की चेतावनी। स्कूल को इंग्लिश मीडियम में बदलने को लेकर विरोध हो रहा है। 15 जुलाई तक आदेश जारी नहीं होने पर फिर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। 16 अगस्त को रास्ता रोकने की भी चेतावनी। बड़ी संख्या में यहाँ पर अभिभावक है, परिजन है, बच्चों के लोग हैं और नेतृत्व कर रहे हैं मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक कालीचरण सराफ। झालाना के सरकारी स्कूल को इंग्लिश मीडियम में बदलने का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 3 दिन का समय दिया है, अल्टीमेटम 3 दिन का दे दिया है। 15 जुलाई तक आदेश जारी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लवली वधवा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं विधायक साहब? देखिए, विधायक कालीचरण सर्राफ और इन तमाम शिक्षा अधिकारी जो थे इनके धरने के बीच में मौके पर पहुंचे थे, उनसे समझाइश की गई है। समझाइश के बाद में विधायक मान गए इस बात को। अभी ये बात पर सहमति बनी कि 15 जुलाई तक इस स्कूल को हिंदी मीडियम में भी चलाने के आदेश जो है वो जारी किए जाएंगे और हिंदी मीडियम स्कूल भी पूर्व की तरह संचालित होगा। अगर 15 जुलाई तक ये आदेश जारी नहीं होते हैं तो उसके बाद जो है वो आंदोलन की जो चेतावनी है वो यहाँ पर दी गई है कि रास्ता रोक करके जो जालाना का मुख्य रोड है, हाईवे रोड है, इसे जाम करके एक आरोप लगा रहे हैं विधायक साहब, कालीचरण जी कह रहे हैं कि 200 बच्चों की लॉटरी निकाली गई और बाकी बच्चों को टीसी ले जाने के लिए कह दिया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी बात को लेकर के इन लोगों का विरोध है और ये लोग यही कह रहे हैं कि जो शिक्षा संकुल में बैठे हुए अधिकारी हैं उन्होंने तार्किक रूप से मौके की स्थितियों को नहीं समझा और बैठे बैठे आदेश जो है वो शिक्षा संकुल के एसी आप लोग इस तरह के आदेश जारी कैसे कर सकते हैं? आप लोग मौके की स्थिति नहीं समझते हैं, जानते नहीं हैं क्या? इस तरह के विरोध प्रदर्शन ही आपको नींद से जगाने के लिए जरूरी होते हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इनको नींद से जगाने के लिए ही यहाँ पर जो है ये तमाम लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हैं और इन्होंने धरना प्रदर्शन हंगामा किया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सहमति बनी है और इसके बाद में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला तक भी पूरे मामले की जो है जानकारी दी गई है, भिजवाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि अब ये ऑर्डर जो है वो जारी किए जाएंगे और उसके बाद में ये कहा जा सकता है कि ये आंदोलन जो है ये जो बड़े आंदोलन कि उन बच्चों का कसूर है कि वो हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए उन्हें जगह नहीं दी जाएगी इस स्कूल में। शुक्रिया लवली। अजमेर से खबर है। अजमेर के बोरास गांव में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल की तालाबंदी कर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने उनके गांव के इस इकलौती स्कूल को महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया और उसके बाद लॉटरी में जिन बच्चों का नाम नहीं आया उन्हें टीसी देकर कहीं और पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। गांव में ऐसे कई निर्धन और अल्प आय वर्ग के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन अब उन्हें मजबूरन गांव से दूर जाकर पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके विरोध में आज ग्रामीणों ने लामबंद होकर इसका विरोध किया और कहा कि उन्हें अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत हुई स्कूल से कोई विरोध नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग इस स्कूल को 2 पारियों में संचालित कर गाँव के बच्चों को जबरन टीसी ना दे। बोराज की जो राजकीय विद्यालय है इसको महात्मा गांधी ने क्रमोन्नत कर दिया है। अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम हो गया, लेकिन यहाँ पर जो पहले से अध्ययनरत बच्चे हैं उनको जो 30% के आधार पर निकाले जा रहे हैं ये गलत है। तो यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं जिनका लॉटरी में नंबर नहीं आया वो बाहर निकाले जा रहे हैं, टीसी दी जा रही है, ये तो गलत है। तो शिक्षा विभाग ने तय कर लिया है कि अब बच्चों की पढ़ाई भी लॉटरी सिस्टम के तहत होगी। आपने अब तक सुना होगा शराब की दुकानें लॉटरी से आवंटित होती थी, लेकिन अब बच्चों की पढ़ाई भी लॉटरी से ही उनकी किस्मत खुलेगी। जो जिसका लॉटरी में नाम आया वो स्कूल में पढ़ेगा, नहीं तो आप बाहर जाइए धक्के खाइए। ये राजस्थान सरकार, राजस्थान शिक्षा विभाग का फैसला है। विरोध हो रहा है अब इसका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्रीगंगानगर में स्कूल क्रमोन्नत की मांग को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों का धरना और स्कूल की तालाबंदी 8वें दिन भी जारी है। ये एक और खबर उसी क्रम में आप देखिए, स्कूल क्रमोन्नत किए जा रहे हैं और ग्रामीण परेशानी, लेकिन इनकी परेशानियों से प्रशासन को, सरकार को, जिम्मेदारों को कोई वास्ता नहीं है। तालाबंदी कर रखी है ग्रामीणों ने, कुछ समस्या होगी इनकी, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं। ग्रामीणों ने स्कूल क्रमोन्नत के आदेश नहीं आ जाने तक स्कूल का ताला नहीं खोलने देने का फैसला किया है। मामला रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगीचा के गांव ततारसर 51 NP का है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आज फिर धरने पर बैठे ग्रामीणों और विद्यार्थियों से समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण और विद्यार्थी अपनी मांग पर अड़े रहे।
तालाबंदी 8वें दिन भी जारी है। यह बच्चों द्वारा लिया गया निर्णय है, इसमें अभिभावक शामिल है। हमारी उच्च अधिकारियों से यही मांग है कि स्कूल जल्द से जल्द करोन्मुक्त किया जाए, क्योंकि यह सिर्फ शिक्षा को लेकर लगाया गया धरना है। इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। हमें हमारे बच्चों के शिक्षा की चिंता है और बच्चों को भी अपनी शिक्षा की चिंता है, क्योंकि उन्हें लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बैंक की ओर से एप्लीकेशन गई थी, तो उसके आधार पे सीडीओ साहब ने अनुशंसा करके जिला स्तर पर भिजवाई और जिला स्तर से हमने आगे जो है हमारे डायरेक्टर साहब को भिजवा दी है आपकी जो भी मांग थी। अब आगे जो है ना ये ऊपरी लेवल पे डिसीजन होना है। कांग्रेस एमएलए भरत सिंह का बड़ा ऐलान, कहा अब विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। भरत सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है, कहा कि अब जमाना बदल गया है, युवाओं को आगे आने की बेहद जरूरत है। जब तक पुराने जाएंगे नहीं तब तक कैसे होगा बदलाव। 3 बार विधायक रहा, अपने काम से पूर्णतः संतुष्ट हूं। हालांकि भरत सिंह ने कल जारी किए पत्र में लिखा था कि मेरे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिला पाया, ये बात मुझे खल रही है और अब उनका ये ऐलान। तो भरत सिंह का ये ऐलान आपको, भरत सिंह ने इससे पहले कहा था मैं अपने बेरोजगार, अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिला पाया, ये बात खल रही है। तो हो सकता है उनकी सुनवाई ना हो रही हो सरकार में, सत्ता में, तो शायद इस वजह से दुखी हैं और दुखी मन से उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि भैया अब नए लोगों को आने की जरूरत है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। ये पुराना बयान है मेरा, अभी तो मैंने दोहराया है। जब मैं विधानसभा का चुनाव के नतीजे आए थे, अभी जो मैं वर्तमान में जब 15वीं विधानसभा में जब चुनाव जीता था, तो सांगोद में मैंने जो सभा करी थी कार्यकर्ताओं के बीच में, तो उस समय मैंने चुनाव में बाद जो पहली सभा करी थी, तो मैंने उसमें ये कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव था विधायक के रूप में और मैं अब विधानसभा का चुनाव दोबारा मैं नहीं लड़ूंगा सांगोद से, ये मेरा फैसला है। खबर दौसा से है। दौसा के रामगढ़ पचौरा थाना क्षेत्र के सोनड बस स्टैंड पर आज जहरीले कीड़े के काटने से एक महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि फूला देवी बैरवा नामक आशा सहयोगिनी सोनड के आंगनवाड़ी केंद्र में सोमवार को ड्यूटी कर रही थी। इसी दौरान किसी जहरीले कीड़े ने आशा सहयोगिनी को डस लिया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आज सुबह ग्रामीणों ने शव के साथ हाईवे जाम कर दिया। हालांकि समझाइश के बाद परिजन हाईवे से शव को हटाने के लिए राजी हो गए। यह आशा सहयोगिनी के पद पर कार्य करती थी, इसका नाम फूला देवी था। और जैसे इसने अपने कमरे आशा सहयोगिनी के कार्यालय में आया और इसको सर्प डस गया और उसके बाद में इसको जयपुर भी ले गए और उसके बाद वो ख़त्म हो गई। एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, तो उसमें दोनों में 2-2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन है, उसके लिए बताया है। और एक इनके परिवार में अगर कोई भी महिला 10वीं पास है और वो अगर राजी है नौकरी के लिए, तो आशा सहयोगिनी का उनको जॉब देने के लिए सरकार की तरफ से हम प्रस्ताव भेजेंगे और उसके लिए प्रयास करेंगे। आंगनवाड़ी का केंद्र तो अभी मैं जस्ट आया हूँ, मैंने देखा नहीं, पर जर्जर बता रहे हैं उसकी हालत। और अब बात टोंक की, जहां हिट एंड रन मामले के बाद अस्पताल में भारी हंगामा हो गया। दरअसल सोलंगपुरा रोड पर एक कार की टक्कर से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बच्चों समेत 3 लोग घायल हो गए। महिला की मौत की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हुए और कार चालक को गिरफ्तार करने की मांग करने लगे। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि कांग्रेस नेता सतवीर गुर्जर कार चला रहा था और पुलिस राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही। देर रात तक अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा रही और इस दौरान पुलिस के खिलाफ लोगों में आक्रोश दिखा। मेरी भाभी की एक डेट हो गई, मेरा भाई गंभीर है, एक लड़की भी गंभीर है, कोमा में है वो अभी। और उसके बाद पुलिस अब क्या करे? पुलिस के पास गए ने, वहाँ की जनता, वहाँ की स्थानीय जनता पुलिस के पास गई तो वहाँ के लोग, आदमी, लेडीज, बच्चे, उस पर पुलिस लाठीचार्ज
और सब कुछ करा। हम यहाँ आ रहे थे इनको इंसाफ दिलाने के लिए, जो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करके हमें मार के भगाया था। इतनी संख्या में ये लोग गवाही दे रहे हैं कि गाड़ी सतवीर की थी, वो खुद गाड़ी के अंदर था, लेकिन ये लोग सुन नहीं रहे। ये सब गवाहियां दे रहे हैं, इतनी संख्या में आदमी है, इतनी संख्या में आदमी, लेकिन इनकी कोई नहीं सुन रहा है ये लोग। ये सोरमपुरा रोड। चलिए सीधा ले चलते हैं अब आपको। एनआईए की टीम दोषियों को लेकर कोर्ट पहुंची है। ये देखिए सीधी तस्वीरें अब आपको। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एनआईए की टीम पहुंची है। कन्हैया लाल हत्याकांड के गुनहगार इनको लेकर अब एनआईए कोर्ट में, जयपुर में एनआईए कोर्ट में एनआईए की टीम इन्हें लेकर आई है। और आज क्या रहने वाला है कोर्ट में, ये भी कुछ देर बाद साफ हो जाएगा। इनकी रिमांड और ज्यादा मांगी जाती है, बताया जाएगा कोर्ट में कितना वक्त क्यों लग रहा है, क्यों और ज्यादा और रिमांड के दिनों की और ज्यादा जरूरत पड़ रही है। कोर्ट लेकर पहुंची है एनआईए की टीम कन्हैया लाल हत्याकांड के तमाम गुनहगारों को। 7 गुनहगार एनआईए इन्हें लेकर आज कोर्ट पहुंची है। इसमें मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी जो मुख्य अभियुक्त वो भी शामिल हैं। इन 7 को लेकर कोर्ट पहुंचा गया है। अब एनआईए की टीम इन्हें लेकर आई है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों की आज पेशी होगी और आज फिर से रिमांड मांगा जा सकता है। मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी भी इन गुनहगारों में, इन आरोपियों में जिनकी आज पेशी होनी है, इनमें शामिल है। बड़ी खबर इस वक्त की, कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों की आज पेशी एनआईए कोर्ट में। 7 आरोपियों की जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी होगी। एक और आरोपी हिरासत में लिया गया है, लेकिन उससे अभी एनआईए पूछताछ कर रही है। एनआईए ने मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में आज लिया है पूछताछ के लिए। मुजीब को अपने साथ ले गई है एनआईए, उससे पूछताछ की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पर इस मुजीब सिद्दीकी को हिरासत में लिया गया है। अब कुल मिलाकर 8 आरोपी एनआईए की गिरफ्त में, एनआईए की 7 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और 1 आरोपी मुजीब सिद्दीकी जिसे हिरासत में आज लिया गया है, उससे भी अब पूछताछ की जाएगी। क्या कुछ खुलासा होता है, उसकी कितनी संलिप्तता इस पूरे हत्याकांड में, ये अब उससे पूछताछ के बाद सामने आएगा। और कहां-कहां तार जुड़े हुए थे, क्या उसका रोल रहा, ये तमाम बातें मुजीब सिद्दीकी को व्हाट्सएप ग्रुप के आधार पर, व्हाट्सएप ग्रुप जो इन्होंने एक तैयार किया था जिसमें ये तमाम आरोपी उस ग्रुप में शामिल थे, उस ग्रुप में ये इंडिकेट किया जाता था कन्हैया लाल के लिए कि कन्हैया लाल कहाँ गया है, उसकी लोकेशन को शेयर किया जाता था। उसमें ऑर्डर दिए जाते थे कि जहां ये दिखे उसे मार दिया जाए। इस ग्रुप में जो जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों तक अब एनआईए पहुंच रही है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सचिन, एनआईए की टीम अब इन 7 को लेकर कोर्ट पहुंची है, कितनी देर में शुरू होगी सुनवाई? बिल्कुल, देखिए इनको कोर्ट लेकर पहुंची है। भारी पुलिस जाब्ते के बीच में इनको पेश किया गया है। तकरीबन 10 मिनट बाद जब लंच आवर्स खत्म होंगे उसके बाद इनको पेश किया जाएगा। फिलहाल इनको जो 3rd फ्लोर पर CBI 1 कोर्ट है जिसके बाद एनआईए कोर्ट का जुरिडिक्शन है, वहां पर एनआईए की टीम लेकर पहुंच चुकी है। सभी को बापर्दा पेश किया गया है। चेहरे अभी भी जो हैं सभी आरोपियों को ढके हुए हैं। भारी पुलिस जाब्ता अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मौजूद है और कुछ देर बाद तकरीबन 10 मिनट बाद जो है आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि 1:30 से 2 बजे का लंच का टाइम है। 2 बजे जैसे ही जज बैठेंगे अपने डायस के ऊपर, उसके बाद में आरोपियों को पेश किया जाएगा। मान के चला जा रहा है कि एनआईए 7 से 14 दिन का रिमांड मांग सकती है। और ये जो स्थिति है ये बता रही है कि अभी भी एनआईए को जो आरोपियों से पूछताछ की आवश्यकता है, उसके बाद में जो है आरोपियों से रिमांड पर आरोपियों को लिया जाएगा। कुछ देर पहले भारी पुलिस जाब्ते के बीच में एनआईए ने आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची है और अभी यहाँ से नीचे से जो है उनको CBI कोर्ट नंबर 1 जो 3rd फ्लोर पे है वहाँ पे ले जाया जा चुका है सभी आरोपियों को। सभी आरोपी जो है बापर्दा थे, सभी आरोपियों के चेहरे ढके हुए थे, यानी अभी तक शिनाख्त परेड आरोपियों की नहीं कराई गई है। एक तो ये वजह है, दूसरी सुरक्षा की दृष्टि से भी एनआईए ने कोर्ट से इजाज़त मांगी थी पिछली बार कि इनको हम बापर्दा रखना चाहते हैं, क्योंकि मामला सेंसिटिव है, मामला आतंकी संगठनों से जुड़ा होना बताया जा रहा है, इनके कई कनेक्शन है। और यही वजह है कि सभी आरोपियों को आज पेश किया गया है, तो सभी आरोपियों को बापर्दा रखा गया, किसी का भी चेहरा यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। ये एक बार तस्वीर और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो
पुलिस वैन है या पुलिस बस जिसको हम कह सकते हैं, इस बस के अंदर जो है आरोपियों को यहाँ पर लेके आया गया था और अभी रिवर्स होकर ये बस दोबारा यहाँ पे लगाई जा रही है कि जैसे ही आरोपियों को यहाँ पे लाया जाएगा उसके बाद इसी बस से दोबारा इनको कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ से ले जाया जाएगा। तो तस्वीरें साफ है, गहमा गहमी हो रही है, यहाँ पर गहमा गहमी है कोर्ट के अंदर। 10 मिनट का समय अभी तकरीबन, जैसा कि मैं कह रहा हूँ 10 मिनट का समय और है जब आरोपियों को पेश कर दिया जाएगा और उसमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा क्योंकि रिमांड से इनको पेश किया जा रहा है। उसके बाद में ये दलील रखनी होगी NIA के अधिकारी जो पहुंचे हैं यहाँ पर कि क्यों वो रिमांड लेना चाहते हैं, ये बात उनको कोर्ट के सामने रखनी होगी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का हम कह सकते हैं कि कोर्ट की जो पूरी प्रक्रिया होगी उसमें लगेगा और उसके बाद दोबारा से यहाँ से इनको ले जाया जाएगा। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि जब उनको कब पेश किया जाता है और जब पेश करने के बाद में किस तरह की जो स्थिति रहती है ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि कितने दिन का रिमांड NIA मांगती है और कितने दिन का रिमांड जो है वो कोर्ट उसको सौंपती है। लेकिन कुछ देर पहले जब इनको पेश किया गया था तो जो 5 आरोपी थे तस्वीरों में वो अपने पैरों पे चल के गए थे, लेकिन जो 2 आरोपी थे, जो मुख्य आरोपी रियाज और मोहम्मद गोस, उनको अभी भी सहारे की आवश्यकता पड़ रही है। वो अभी चलकर भी कोर्ट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, अभी भी वो लड़खड़ा के चल रहे हैं। 2 पुलिसकर्मियों के कंधों पे हाथ रख के उनको जो है कोर्ट के स्टेज चढ़ाई गई थी, सीढ़ियाँ चढ़ाई गई थी और यहाँ से ऊपर ले जाया गया है। अब 2 बजे, ठीक 2 बजे जैसे ही लंच आवर्स खत्म होंगे उसके बाद उनको पेश किया जाएगा, तब साफ हो पाएगी स्थिति कि आज NIA किस तरह की दलील कोर्ट में रखती है और क्या कुछ पुलिस सुनवाई के दौरान रहता है। जी, ये रिमांड की ज़रूरत एक बार फिर से क्या इसलिए पड़ रही है सचिन? सुबह जब हम कपिल से बात कर रहे थे, कपिल बता रहे थे कुछ बड़े नाम आ सकते हैं, कुछ बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है, उनके घर पर भी दबिश दी गई है, क्या इसलिए ज़रूरत पड़ रही है? 10 मिनट बाद उतार लेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह का मैटर है, हाई प्रोफाइल मैटर्स है, आतंकवादी घटनाओं से जुड़ा मैटर्स है, कई आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात कही गई है। हिंदू राजस्थान ही नहीं, प्रदेश के कई, माफ़ कीजिएगा, देश के कई अलग अलग प्रदेशों से इसका लिंक जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही कई अन्य देशों से इसके लिंक जुड़ने की बात सामने आई है। तो एक बड़ा पूरा नेक्सस हो सकता है। इस नेक्सस का खुलासा करने के लिए ज़रूरी है NIA के लिए कि वो पूछताछ करे और कड़ी से कड़ी को जोड़े, और कड़ी से कड़ी जोड़ी तभी जाएगी जब मेन मुख्य आरोपी ये स्वीकार करेंगे और बताएंगे, तस्दीक करेंगे कि वो किसके इशारे पर काम कर रहे थे, किस तरह से प्लानिंग हुई, कहां पर प्लानिंग हुई, कहां से हथियार मंगाए गए, किस किस तरह की प्लानिंग थी। उन तमाम तरह की चीज़ों के लिए पूछताछ करना आवश्यक है और यही वजह है, इसी तरह की दलीलें आज कोर्ट के अंदर भी रहने वाली है NIA की जब वो रिमांड मांगेगी। क्योंकि देखिए मैक्सिमम रिमांड कोर्ट ने ग्रांट कर दिया था 14 दिन का। 14 दिन का रिमांड दिया गया था, जो सबसे पहले आरोपियों को पेश किया गया था 2 वीक पहले शनिवार के दिन ही इन आरोपियों को पेश यहाँ पे किया गया था और उसके बाद में 14 दिन का रिमांड दिया गया था, जो कि आज खत्म हो रहा है। इसके बाद हालांकि जो अन्य आरोपी पकड़े गए उनको 6 से 7 दिन का रिमांड और जो अंतिम आरोपी पकड़ा गया था वो 2 दिन से रिमांड पर है। तो हो सकता है कि जो मोहम्मद गोस और रियाज अत्तारी हैं उनका रिमांड बेशक कम दे दे कोर्ट, क्योंकि 14 दिन का रिमांड पर्याप्त रिमांड माना जाता है। लेकिन जिस तरह का ये हाई प्रोफाइल मैटर्स है, जिस तरह से आतंक फैलाने की कोशिश की गई है, जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, उसके आधार पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हो सकता है कि कोर्ट अगले 14 दिन का रिमांड दे दे, लेकिन जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, माना जा रहा है कि कम से कम 7 दिन का रिमांड NIA को चाहिए और 7 दिन का रिमांड कोर्ट यहाँ आसानी से ग्रांट कर सकती है। जी, जब इस तरह के आरोपियों को लाया जाता है कोर्ट में, सचिन एक बार मैं फिर से कहूँगा, अगर आप कैमरा पैन कर दिखा सकें कितनी सुरक्षा व्यवस्था, कितना पुलिस ज़ाब्ता मौजूद रहता है? बिल्कुल, देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन अविनाश से कहूँगा कि दिखाएं आपको किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है, किस तरह का जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया है। पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है। पुलिस जो अब केवल वही आदमी कोर्ट के अंदर प्रवेश करेगा जो इस केस से संबंधित है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति की कोर्ट में जो है प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। जिस वैन में इनको लाया गया, जिस पुलिस बस में इनको लाया गया, वो भी हम दिखाने की एक बार आपको फिर से कोशिश करेंगे कि किस पुलिस बस में इनको लाया गया है। वो बस यहाँ पर जो है लगा दी गई है। कुछ देर बाद जब आरोपियों की पेशी हो जाएगी उसके बाद जब इनको तुरंत यहाँ से ले जाया जाएगा तो इसी पुलिस वैन में इनको ले जाया जाएगा। एस्कॉर्ट करते हुए पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई है। इसके अलावा जो QRT की टीम है, जो कमांडोज हैं, QRT की टीम है, क्विक रेस्पॉन्स टीम है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आगे आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो एस्कॉर्ट वैन है वो यहाँ पर खड़ी है। उसके बाद में पुलिस की एक PCR है, वो इसको एस्कॉर्ट करते हुए आई है और उसके बाद में ये पुलिस वैन है। तो तमाम तरह की सुरक्षा इंतजाम पूरे किए गए हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल मैटर है। पिछली बार जिस तरह की घटना हुई थी
जिस तरह से मारपीट हो गई थी उस बात को भी ध्यान में यहाँ पे रखा गया है। हालांकि अभी तक कोई अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है और ऐसे में ये बात मान के चली जा रही है कि शांतिपूर्वक इनको पेश कर दिया जाएगा और यहाँ से ले जाया भी जाएगा। लंबे समय से इंतजार किया जाता है, जैसे कि हम सुबह से बता रहे थे कि 2 बजे के आसपास पेश किया जा सकता है और वही हुआ है। ठीक 2 बजे में 10 मिनट कम थे जब इनको यहाँ पे लाया गया और अब इंतजार किया जा रहा है ऊपर। जैसे ही जज डायस पे बैठेंगे आरोपियों को पेश कर दिया जाएगा। फिलहाल जो सभी आरोपी हैं वो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद हैं। कोर्ट रूम में इस समय आरोपियों को ले जाया गया है और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति की वहाँ पर जो है परमिशन उसको नहीं है कि कोर्ट रूम के अंदर वो दाखिल हो सके। और जैसे ही जज रविंद्र कुमार लंच आवर्स खत्म होने के बाद डायस पे बैठेंगे तुरंत इनको पेश किया जाएगा और एनआईए अपनी दलील रखेगी, अपनी बात रखेगी, जज को बताएगी कि इनका रिमांड अब खत्म हो गया है और उनको आगे किस तरह का रिमांड चाहिए, कितना दिन का रिमांड चाहिए, कितने आरोपियों को रिमांड मांगती है, ये देखने वाली बात होगी और किस तरह की दलीलें दी जाएगी ये भी नजर आप बनाए रखिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे सचिन, हम शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबर दोपहर सहयोगी स्वप्निल के साथ।